अयोध्या नगरी में दीप जलाए जा रहे थे और राजमहल को स्वर्ण पुष्पों और चंदन के जल से सजाया गया था। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी थी, कल मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। माता कौशल्या ने व्रत रख लिया। सीता ने राम के राज सिंहासन के लिए वस्त्र तैयार किए और लक्ष्मण की आंखों में गर्व के आंसू थे। अचानक सब कुछ बदल गया। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने एक बीज बो दिया। राम राजा बनेंगे तो भरत को क्या मिलेगा? तुम सबसे प्रिय रानी हो, क्या तुम्हें वरदान याद है? रानी कैकेयी के मन में चिंता उठी। मंथरा ने आग भड़काई और रानी कैकेयी क्रोध में दरबार पहुंची और राजा दशरथ से बोली, राजन, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, अब समय आ गया है उसे पूरा करने का। नंबर 1, पहला वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास दीजिए और दूसरा, भरत को अयोध्या का राज्य सिंहासन। राजा दशरथ पर जैसे वज्र गिर गया। वे बोले, हे प्रिय, यह कैसे संभव है? राम मेरे प्राण हैं, उनसे राज्य लेना तो मृत्यु जैसा होगा। लेकिन कैकेयी अडिग थी। राजा दशरथ रोते रहे पर वचन से बंधे थे। राजा ने राम को बुलवाया और राम ने पिता की पीड़ा भरी आंखें देखी और माँ कैकेयी के मुख से वरदान सुना। राम ने बिना एक क्षण की देरी किए हुए बोले, यदि यह पिता की इच्छा है तो राम उसका पालन करेगा। यह वन नहीं, मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं उनके वचन की मर्यादा निभा सकूं। राजा कुछ कह न सके, केवल अश्रुओं में बहते रहे। कौशल्या ने राम का हाथ थाम लिया। पुत्र, तू जा रहा है और मुझे यहीं छोड़ जाएगा? राम बोले, माँ, मर्यादा मेरी सांसों में है। यदि मैं आपके पुत्र के रूप में मर्यादा का पालन न करूं तो जीवन व्यर्थ है। सीता ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, जहाँ आप होंगे वहीं मेरा जीवन है, मैं आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने भी प्रण किया, भैया, मैं भी साथ चलूंगा, आपके बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। राम, लक्ष्मण और सीता ने गेरुए वस्त्र धारण किए, जटाएं बांधी, धनुष उठाया और सबको प्रणाम किया। अयोध्या की प्रजा रास्तों में रो रही थी। चारों ओर केवल एक स्वर था, राम मत जाओ, हम आपके बिना अधूरे हैं। पर राम मुस्कुराते हुए बोले, प्रजाजनों, मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। एक दिन मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन वचन से हटूंगा नहीं। राम के जाते ही राजा दशरथ की हालात बिगड़ गई। वे रात भर राम का नाम लेते रहे, हे राम, हे राम, हे राम। और कुछ ही दिनों में राम वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब भरत ननिहाल से लौटे और पूरी सच्चाई जानी तो क्रोधित हो उठे। माँ, आपने मुझे धिक्कारा है। राम को वनवास देकर आप क्या जीत पाई? मैं राज्य नहीं लूंगा। भरत, गुरु वशिष्ठ और पूरी सभा के साथ जंगल में पहुँचे। उन्होंने राम के चरण पकड़ लिए। भैया, मैं आपके बिना राजगद्दी नहीं ले सकता, अयोध्या आपको पुकार रही है। राम ने भरत को गले से लगाया। भरत, पिता का वचन ही मेरा धर्म है, मैं 14 वर्षों तक नहीं लौट सकता। भरत ने राम की खड़ाऊ लेकर कहा, तब मैं इन्हें सिंहासन पर रख कर राज्य करूंगा और नंदीग्राम में साधु जैसा जीवन जीऊंगा। राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों तक जंगल में रहे, तप, युद्ध, सेवा और संघर्ष करते रहे। अंततः जब वे लौटे तो अयोध्या में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और तभी दिवाली का पर्व मनाया गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? नंबर 1, राम ने दिखाया कर्तव्य और मर्यादा राजा की सबसे बड़ी संपत्ति है। नंबर 2, सीता ने सिखाया सच्चा साथ केवल सुख में नहीं, दुख में भी देना चाहिए। नंबर 3, लक्ष्मण ने भी सेवा और समर्पण की मिसाल दी। नंबर 4, भरत ने भाईचारे और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया।